क्या अब कॉलेज में दोस्ती भी जाति देखकर करनी पड़ेगी? क्या एक बात किसी के लिए मजाक है और वही बात किसी और के लिए अपराध बन सकती है? अगर कैंपस में खुलकर बोलना ही डर पैदा करने लगे तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाता है? आज दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर देश भर के कॉलेजों तक छात्र सड़कों पर है। वजह है यूजीसी के नए नियम जो कागज पर सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन जमीन पर छात्रों के बीच डर, दूरी और टकराव पैदा कर रहे हैं। इस विरोध में सिर्फ सामान्य वर्ग ही नहीं बल्कि ओबीसी समाज के छात्र भी खुलकर सामने आए हैं। आजमगढ़ के आशीष यादव जैसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं कि क्या न्याय एक तरफा हो सकता है? क्या बराबरी का मतलब किसी एक वर्ग को चुप कराना है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूजीसी क्या है, नया नियम क्या है, विवाद क्यों खड़ा हुआ है और इस लड़ाई में किसे फायदा और किसे नुकसान होने वाला है। देश भर के विश्वविद्यालयों में इन दिनों एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। क्लासरूम, कैंपस, लाइब्रेरी और हॉस्टल से निकलकर छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं। वजह है यूजीसी के नए नियम जिन्हें लेकर खासकर सामान्य वर्ग के छात्र नाराज है और अब इस विरोध को ओबीसी वर्ग के छात्रों का भी समर्थन मिलने लगा है। दिल्ली विश्वविद्यालय इस पूरे विवाद का केंद्र बन चुका है जहां सवर्ण छात्रों के साथ साथ ओबीसी छात्र भी यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यूजीसी है क्या? यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो भारत में उच्च शिक्षा से जुड़े नियम, मानक और दिशा निर्देश तय करता है। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और कई निजी संस्थान यूजीसी के दायरे में आते हैं। यूजीसी का काम यह तय करना होता है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का माहौल कैसा होगा, छात्रों और शिक्षकों के अधिकार क्या होंगे और अनुशासन से जुड़े मामलों में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिस्टम की रीच यूजीसी ही है। लेकिन जब यूजीसी कोई नया नियम लाती है तो उसका असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह सीधा छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी दोस्ती, उनकी बातचीत और उनके भविष्य तक को प्रभावित करता है। यही वजह है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में यूजीसी द्वारा कैंपस में भेदभाव, उत्पीड़न और शिकायतों से जुड़े नियमों को और सख्त किया गया है। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि इन नियमों का मकसद वंचित और कमजोर वर्गों को सुरक्षा देना है ताकि किसी भी छात्र के साथ जाति, वर्ग या सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव न हो। लेकिन जमीनी स्तर पर कई छात्रों का कहना है कि इन नियमों का स्वरूप ऐसा है कि वह समानता की जगह डर और असमानता पैदा कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में यह साफ दिखाई दे रहा है कि सामान्य वर्ग के छात्र इस नियम को अपने खिलाफ मान रहे हैं। उनका कहना है कि नियम एक तरफा है और इनमें सामान्य वर्ग के छात्रों को दोषी मानकर ही कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि वे सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि इसमें ओबीसी वर्ग के छात्र भी सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आमतौर पर जाति आधारित मुद्दों पर छात्र संगठन अलग अलग ध्रुवों में बंटे दिखाई देते हैं लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। आशीष यादव, सहेश पटेल जैसे ओबीसी समाज के छात्र खुलकर कह रहे हैं कि यह नियम सिर्फ सामान्य वर्ग ही नहीं बल्कि पूरे कैंपस माहौल के लिए नुकसानदायक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र आशीष यादव जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आते हैं और एलएलबी के छात्र हैं, इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आशीष का कहना है कि यूजीसी का नया नियम किसी एक वर्ग की सुरक्षा के नाम पर दूसरे वर्ग को प्रताड़ित करने का रास्ता खोल देता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह नियम वापस लिया जाना चाहिए। आशीष यादव का तर्क बेहद सीधा लेकिन गहरा है। उनका कहना है कि अगर कैंपस में उनका कोई दोस्त सामान्य वर्ग से है और उसने उनसे कुछ कह दिया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर वही बात उलट दिशा में हुई, यानी अगर ओबीसी या किसी आरक्षित वर्ग के छात्र ने सामान्य वर्ग के छात्र से कुछ कह दिया तो उस स्थिति में कार्रवाई नहीं के बराबर होगी। आशीष का मानना है कि यह बराबरी नहीं बल्कि चयनात्मक न्याय है। उन्होंने आगे कहा कि इस नियम के आने के बाद दोस्ती भी जाति देखकर करनी पड़ेगी। पहले जहां छात्र खुलकर हंसी मजाक करते थे, अब वहां हर बातचीत में डर रहेगा कि कहीं कोई बात गलत न समझ ली जाए। आशीष के अनुसार कैंपस का माहौल ज्ञान और बहस का होना चाहिए, न कि शिकायत और डर का। आशीष यादव ने यह भी साफ कहा कि यह मान लेना गलत है कि शोषण सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्र ही करते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र भी आपस में एक दूसरे का शोषण कर सकते हैं। इंसान का व्यवहार उसकी जाति से नहीं, उसकी सोच से तय होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस तरह के नियम लागू रहे तो कॉलेज का भाईचारा टूट जाएगा और छात्र एक दूसरे से दूरी बनाने लगेंगे। इस विरोध को लेकर कैंपस में अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। सामान्य वर्ग के कई छात्रों का कहना है कि वे भेदभाव के खिलाफ है लेकिन नियमों में संतुलन होना चाहिए। उनका तर्क है कि अगर किसी छात्र ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो। लेकिन अगर नियम पहले से
से ही किसी एक वर्ग को दोषी मानकर चले तो वह न्याय नहीं कहलाएगा। वही कुछ SC/ST छात्रों का कहना है कि इतिहास में उनके साथ भेदभाव हुआ है और ऐसे नियम उन्हें सुरक्षा का एहसास देते हैं। उनके अनुसार कैंपस में आज भी कई जगह सूक्ष्म स्तर पर भेदभाव मौजूद है, जिसे साबित करना आसान नहीं होता। ऐसे में सख्त नियम जरूरी है। लेकिन इसी वर्ग के कुछ छात्र यह भी मानते हैं कि नियमों का दुरुपयोग होने का खतरा हमेशा रहता है। OBC छात्रों की भूमिका इस पूरे विवाद में बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि वे दोनों पक्षों के बीच एक सेतु की तरह दिखाई दे रहे हैं। कई OBC छात्रों का कहना है कि वे आरक्षण और सामाजिक न्याय के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे किसी भी तरह के पक्षपात के भी खिलाफ है। उनके मुताबिक नियम ऐसे होने चाहिए जो सभी छात्रों के लिए समान हों। शिक्षकों के बीच भी इस मुद्दे पर मतभेद देखने को मिल रहे हैं। कुछ प्रोफेसरों का मानना है कि कैंपस में अनुशासन और सुरक्षा के लिए सख्त नियम जरूरी है, खासकर तब जब भेदभाव के मामले सामने आते हैं। लेकिन कई वरिष्ठ शिक्षक यह भी कह रहे हैं कि नियम बनाते समय छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर हर बातचीत में डर होगा तो पढ़ाई का माहौल कैसे बनेगा? आम लोगों की राय भी इस मुद्दे पर बंटी हुई है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि यह नियम सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है। वहीं कई लोग इसे समाज को और बांटने वाला कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य जोड़ना होता है, न कि विभाजन को और गहरा करना। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन नियमों से लाभ किसे होगा और नुकसान किसे? अगर देखा जाए तो कागज पर ये नियम वंचित वर्गों को सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर इनसे छात्रों के बीच अविश्वास बढ़ता है तो यह पूरे शैक्षणिक माहौल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। छात्र संगठनों का कहना है कि UGC को छात्रों से संवाद करना चाहिए। बिना जमीन की सच्चाई समझे अगर नियम लागू किए जाएंगे तो विरोध स्वाभाविक है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहे प्रदर्शन इसी बात का संकेत है कि छात्र सिर्फ विरोध नहीं कर रहे बल्कि अपनी बात भी रखना चाहते हैं। आशीष यादव जैसे छात्रों की बातों से यह साफ झलकता है कि यह आंदोलन सिर्फ सामान्य वर्ग बनाम आरक्षित वर्ग का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समानता, भाईचारे और भरोसे का सवाल है। आशीष कहते हैं कि वे चाहते हैं कि समाज में सभी को बराबर रखा जाए, किसी के साथ भेदभाव न हो और नियम ऐसे हों जो न्याय करें, न कि डर पैदा करें। आज देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शिक्षा का माहौल शिकायतों और नियमों से चलेगा या आपसी समझ और संवाद से? UGC के नए नियमों को लेकर उठा यह विवाद आने वाले समय में और भी गहराता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि UGC छात्रों की आवाज सुनती है या नहीं, और क्या इन नियमों में कोई बदलाव होता है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहेगा। अगर छात्रों की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले दिनों में देश भर के कैंपसों में इस तरह के विरोध और तेज हो सकते हैं। शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का साधन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम भी है। ऐसे में नियम भी ऐसे होने चाहिए जो जोड़े, न कि तोड़े। वीडियो खत्म होने से पहले एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, क्या हम ऐसा कैंपस चाहते हैं जहां हर बातचीत से पहले सोचना पड़े कि सामने वाला किस जाति का है, या फिर ऐसा कैंपस जहां इंसान को उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके काम से पहचाना जाए? UGC के नए नियमों पर चल रही यह बहस सिर्फ छात्रों की नहीं है, यह पूरे समाज के भविष्य से जुड़ी है। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा जोड़ने का काम करे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपनी राय कमेंट में लिखिए और तय कीजिए कि आपको डर वाला कैंपस चाहिए या बराबरी वाला समाज।